भारत में एक ऐसी जगह है, असम में, जो शायद देश के सबसे अनोखे और रहस्यमयी आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है, कामाख्या मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जो आस्था के बारे में हमारी कई धारणाओं को चुनौती देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी मंदिर के दिल में, मतलब उसके गर्भगृह में, जहां सबसे ज्यादा शक्ति मानी जाती है, वहां कोई मूर्ति ही ना हो। यही एक सवाल है जो कामाख्या मंदिर को सबसे अलग खड़ा कर देता है। और इसका जवाब हैरान करने वाला है। कामाख्या में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पूजा होती है धरती के एक जीते जागते हिस्से की। ये एक प्राकृतिक चट्टान है जिसका आकार योनि जैसा है और उसमें से साल भर पानी का एक सोता बहता रहता है। सचमुच अद्भुत है। तो जाहिर है मन में सवाल उठता है कि आखिर पूजा का यह अनोखा तरीका आया कहां से। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत पुरानी कथा में चलना होगा, देवी सती की कथा। अच्छा, इस कथा को समझने से पहले एक शब्द को जानना जरूरी है, शक्तिपीठ। ये वो बेहद पवित्र जगहें हैं जहां मान्यता है कि देवी सती के शरीर का कोई अंश गिरा था, और इसी वजह से ये जगहें डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का, मतलब दिव्य स्त्री शक्ति का एक पावर हाउस बन गई। और कामाख्या को तो इन सब में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो कहानी कुछ यूं है कि देवी सती ने एक यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उनके दुख में भगवान शिव इतने बेसूध हो गए कि वो उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने हालात को संभालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिससे सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। और कहते हैं कि सती की योनि, जो सृजन का प्रतीक है, वो गिरी नीलाचल पहाड़ी पर, ठीक उसी जगह जहां आज कामाख्या मंदिर है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, मतलब इसकी असलियत, इसके इतिहास और भूगोल को देखते हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे यहाँ की जमीन और इसका इतिहास इसकी आध्यात्मिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास भी ना इसकी कहानी जितना ही नाटकीय है। इसकी जड़ें तो गुप्त काल से भी पुरानी मानी जाती हैं। सोचिए, 7वीं से 9वीं सदी आते आते तो ये तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। बीच में हमलों के दौरान इसे तोड़ा भी गया, लेकिन फिर 1565 में कोच राजा नरनारायण ने इसे दोबारा बनवाया। बाद में अहोम राजाओं ने भी इसकी देखभाल की। मतलब इस मंदिर ने वक्त के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, यहाँ का भूगोल भी बहुत खास है। यह मंदिर 800 फीट ऊंची नीलाचल पहाड़ी पर है, जो अपने आप में एक डिवाइन कनेक्शन का एहसास देता है। फिर वो प्राकृतिक सोता, वो देवी की लाइफ फोर्स, उनकी क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक है। और पास से गुजरती ब्रह्मपुत्र नदी को तो एक शक्तिशाली लाइफलाइन की तरह दिखा जाता है। तो अगर हम तुलना करें तो ये बात और भी साफ हो जाती है कि कामाख्या कितना अलग है। देखिए, ज्यादातर हिंदू मंदिरों में क्या होता है, गर्भगृह में एक देवता की घड़ी हुई मूर्ति होती है, लेकिन कामाख्या में यहां एक प्राकृतिक योनि के आकार की चट्टान की पूजा होती है। यहां डिवोशन किसी इंसान की बनाई मूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि सीधे प्रकृति के एक जीवंत रूप के लिए है। तो ये तो हुई इतिहास और भूगोल की बात। अब आते हैं आज के दौर में, यहाँ की पूजा कैसे होती है और वो कौन सा खास त्योहार है जो इस जगह की जीती जागती आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। तो यहाँ पूजा की मुख्य देवी हैं कामाख्या, जिन्हें क्रिएटिव पावर, फर्टिलिटी और इच्छा का प्रतीक माना जाता है। और एक बहुत ही यूनिक बात यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ देवी शक्ति की पूजा होती है, शिव के बिना। यहाँ की पूजा में तांत्रिक और वैदिक दोनों रिचुअल्स का एक मिक्स देखने को मिलता है। और प्रसाद में आमतौर पर फूल, सिंदूर और लाल कपड़ा चढ़ाया जाता है। और यही सब बातें हमें इस मंदिर के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध उत्सव तक ले आती हैं, अंबुबाची मेला। और ये कोई आम मेला नहीं है, ये एक ऐसा त्योहार है जो मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म को सेलिब्रेट करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। माना जाता है कि साल के 3 दिन देवी को मासिक धर्म होता है, और उन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और इसे अपवित्र नहीं माना जाता, बल्कि ये तो रिन्यूअल और सृजन की एक पवित्र अवधि है। और ये अंबुबाची मेला कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब रोजाना आने वाले भक्तों और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों की भीड़ से भी कहीं ज्यादा लोग इस दौरान यहां आते हैं। लाखों तांत्रिक, साधु संत और श्रद्धालु सब यहां इकट्ठा होते हैं। ये वाकई भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक जमावड़ों में से एक है। तो कुल मिलाकर बात क्या है, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये असल में प्रकृति, विश्वास और स्त्री शक्ति का एक अद्भुत संगम है।
एक बात है जो इस जगह के दर्शन को बहुत अच्छे से समझाती है कि यहाँ की आस्था बिना किसी टैबू के प्रकृति, नारित्व और जीवन के चक्रों को गले लगाती है। मतलब ये उन चीज़ों का जश्न मनाती है जिन्हें समाज में अक्सर छिपाया जाता है या गलत समझा जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि उस विश्वास से हम क्या सीख सकते हैं जो धरती में, प्रकृति में ही देवत्व को देखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दे।